लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। दोनों घर पहुंचकर पद्मिनी को बुलाए। पद्मिनी, पद्मिनी, अरे कहाँ हो? शायद टेरेस पे खेल रही होगी। इतनी रात को तुम जरा देख के आओ ना। दोनों मिलके हर एक जगह ढूंढ लिए, पर पद्मिनी कहीं नहीं मिली। अरे पता नहीं कहाँ चली गई पद्मिनी। चारों तरफ इतना अंधेरा है और देखो पद्मिनी घर पे भी नहीं है। ओके, अभी मुझे याद आया। कल परसों पद्मिनी ऐसे दुखी होकर बैठी थी। मैंने जब उससे पूछा तो बोल पड़ी कि गांव की बहुत याद आ रही है। अच्छा? हाँ, और मैंने कहा ठीक है चलते हैं कभी। तो वो अपना मुंह फुलाते हुए बोली कि आप और आंटी तो हमेशा बिजी रहते हो, मुझे कैसे मेरे गांव लेकर जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। और तुमने उसे मना नहीं किया? अरे सीमा, मुझे लगा इतनी छोटी बच्ची ये सब ऐसे ही बोल रही है, उसे रास्ता कहाँ पता होगा जो वो अकेली चली जाएगी। इसका मतलब हम दोनों आज बाहर जाने के बाद वो अकेले अपनी गांव चली गई। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? बाहर कितना अंधेरा है देखो। तुम चिंता मत करो सीमा, कल सुबह होते ही हम उसके गांव क्या नाम था, हाँ कांतिपुर, वहां पर जाकर पता करेंगे। सीमा को प्रेगनेंसी के चलते टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसीलिए अमन सीमा को तो अच्छे से समझा दिया, पर खुद पद्मिनी की चिंता से रात भर सो नहीं पाया। सीमा, तुम तैयार हो ना? चलो अभी पद्मिनी के गांव चलते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ, जल्दी चलो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। उसके कान खींच के बहुत डांटूंगी। ऐसे कैसे बिना बताए घर छोड़ के चली गई? क्या सोच रहे हो अमन? यही कि पद्मिनी अकेली इतनी दूर कैसे आई होगी। क्या पता। पद्मिनी के लापता हो जाने की चिंता अमन और सीमा को खाए जा रहा था। पता भी नहीं चला कि कब 2 घंटे का रास्ता यूं खत्म हो गया। अब वो दोनों पद्मिनी को ढूंढते हुए कांतिपुर पहुंच गए। इतने बड़े गांव में पद्मिनी को कैसे ढूंढे, ये सोचते सोचते। अरे भाई साहब, ये पद्मिनी का घर कौन सा है? पद्मिनी? कौन पद्मिनी? हमारे गांव में पद्मिनी नाम की कोई भी तो नहीं है साहब। अमन, मैं उस बुढ़ी मौसी से पूछती हूँ, शायद उनको कुछ पता होगा। मौसी, पद्मिनी का घर कहाँ है, आप कुछ बता सकते हैं? पद्मिनी? हाँ, एक 10 साल की बच्ची। ओ, माला की पोती पद्मिनी के बारे में पूछ रहे हो? उससे अब ढूंढ के क्या फायदा। वो देखो, वहाँ पे जो आखिरी घर दिख रहा है, उसी घर में माला रहती है। जाओ उससे मिल लो। बिना देर किए पति पत्नी गांव की आखिरी मोड़ पे खड़ा वो टूटा फूटा घर के अंदर गए। कोई है? हेलो, कोई है इधर? पद्मिनी? पद्मिनी, तुम हमें बिना बताए यहाँ पे क्यों आ गई? और अब जल्दी से सामने आओ, बहुत हो गया ये लुक्का छुपी का खेल। पद्मिनी, तुम सुन रही हो ना? उनकी आवाज सुन के एक 70 साल की बुढ़ी औरत अंदर के कमरे से निकली। आप दोनों कौन हैं? पहले तो यहाँ पे कभी नहीं देखा। हम शहर से आए हैं पद्मिनी को ढूंढने। पद्मिनी? हाँ, पिछले 5 महीनों से वो हमारे साथ हमारे घर पे ही रहती थी। कल रात को पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गई। आओ, अंदर आओ। आप पद्मिनी को बुला दीजिए ना मौसी। मैं पद्मिनी की दादी हूँ, और वो देखो दीवार पे जो फोटो है
वो पद्मिनी के माँ बाप हैं। हाँ मौसी, पद्मिनी ने हमें बोला था कि उसके माँ पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। वैसे पद्मिनी आपसे कहाँ मिली? ऐसे ही एक बार हम देर रात को घर वापस जा रहे थे और पद्मिनी हमें इसी माइंस वाली मेन रोड पे मिली थी। फिर हम दोनों उसे हमारे साथ घर ले गए और पता नहीं क्यों कल बिना बताए यहाँ पे चली आई। आज से 20 साल पुरानी बात है, जब पद्मिनी के माँ बाप के बीच रोज झगड़े होते थे। पति पत्नी दोनों एक पल भी सुकून से बात तक नहीं करते थे और पद्मिनी का बाप गुस्से में आकर उसके माँ को तलाक देने तैयार हो गया। तुम मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम दोनों एक साथ खुश रह पाएंगे। मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। खबरदार, जो मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की ख्याल भी मन में लाई तो तुम निकलो यहाँ से। तुम दोनों ऐसे रोज झगड़ते हो, इसके चलते पद्मिनी भी रोती है। एक काम करो, आखिरी बार मेरा कहा मान लो और वो पहाड़ी वाली मंदिर हो आओ। सुना है वहाँ पे पति पत्नी मिलके जाने पर आशीर्वाद मिलता है, दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। अगर इसके बाद भी तुम्हारे बीच लड़ाई हुई तो मैं खुद तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। हाँ। उस दिन मेरा कहा मानकर वो दोनों पहाड़ी वाली मंदिर निकले। वो मंदिर तो बस शाम को ही खुलता था, इसीलिए दोनों शाम को ही मंदिर गए थे। तुम्हें क्या लगता है अब एक मंदिर हो आने पर हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा? मुझे पता है तुम मुझसे नहीं, वो पड़ोस वाली कामिनी से प्यार करते हो, इसीलिए मुझे घर से भगाने में तुले हुए हो। हाँ, करता हूँ मैं उससे प्यार, क्योंकि वो मेरे साथ हर बात पे लड़ाई नहीं करती। बहुत चाहती है मुझे। तुम्हें घर से निकाल के मैं उसी से ही शादी करने वाला हूँ, ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से बीते। अगर यही करना था तो मुझसे शादी क्यों किए थे? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारा घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगी। धक्का मार के निकाल दूंगा तुझे, वो भी आज के आज। ऐसा कुछ भी किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उनकी गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई और वो दोनों वहीं पर दम तोड़ दिए। अगर उस दिन वो दोनों गाड़ी में ऐसे झगड़ा नहीं करते तो शायद आज मेरा ये घर उजड़ा हुआ नहीं होता, मैं अकेली नहीं होती। ये तो बहुत गलत हुआ मौसी, पता नहीं भगवान ऐसे क्यों किए। वैसे मौसी, पद्मिनी को देखने का बहुत मन है, उसे थोड़ा बुला दीजिए ना। पद्मिनी की फोटो उस दीवार पे है। ये क्या मजाक है मौसी? पद्मिनी के फोटो पे माला क्यों लगाए हैं? देखिए मौसी, आप हमें सीधा सीधा बोलिए, पद्मिनी कहाँ है? इधर उधर घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हैं? कहाँ से ढूंढूं मैं पद्मिनी को? वो तो उसी गाड़ी एक्सीडेंट में अपने माँ पापा के साथ 20 साल पहले ही गुजर चुकी है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? पद्मिनी की दादी से ये बात सुनकर अमन और सीमा के होश उड़ गए, मानो जैसे दोनों बर्फ की तरह जम गए थे। हाँ, आप दोनों जिस रात पद्मिनी से मिले जरूर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होंगे। बस आप दोनों ही नहीं, आपसे पहले बहुत सारे पति पत्नी पद्मिनी को ढूंढते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। क्या? हाँ, मेरी 10 साल की पोती पद्मिनी वो हर एक पति पत्नी को अंधेरी रात में झगड़ा करते समय सुनसान जंगल के रास्ते पर मिली थी। आप दोनों की तरह वो सब भी उसे घर ले गए थे। कुछ महीने उनके पास रही
और उनके बीच संबंध सही करवा के वहां से अचानक गायब हो गई। फिर कभी नहीं दिखी उन्हें। मौसी, मेरी पोती की एक झलक देखने को ये बूढ़ी आंखें तरस रही है। बस आप जैसे पति पत्नियों से पद्मिनी के बारे में सुन के बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। इसका मतलब पद्मिनी? हाँ, पद्मिनी जिंदा नहीं है, वो एक आत्मा है। 10 साल की बच्ची बहुत दुखी रहती थी अपने माँ बाप का झगड़ा देखकर। उस दिन मैं ही उसे उसके माँ बाप के साथ मंदिर भेजी थी और आज मैं सब कुछ खो के अकेली हूँ। मौसी, आप रोइए मत। पद्मिनी हमारे मन में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर पद्मिनी को खुशी देना चाहते हो तो जाओ, तुम दोनों पति पत्नी खुद खुश रहो, कभी झगड़ा मत करो। वही मेरी पोती के लिए असली तोहफा होगा। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है आंटी, कुछ खाने को दो ना। सीमा, तुम सोई नहीं? अमन, तुम यहाँ पे? तुम तो सो गए थे ना? मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे से होकर आई। मैं आज इतनी खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ पद्मिनी। तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। हमेशा हमारे साथ रहना, तुम कभी छोड़ के मत जाना। मैं कहाँ आपको छोड़ के जा रही हूँ आंटी, मेरा मन तो हमेशा यहीं पे रहेगा। अंकल, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी सच नहीं होते। अमन और सीमा घर वापस आते आते पद्मिनी के साथ घटी हर एक किस्सा याद कर रहे थे। फिर भी मन में कहीं ना कहीं था कि शायद पद्मिनी जिंदा हो और घर पहुंचते ही उन्हें कहीं दिख जाए। उमा दीदी, आप कब आए? अभी 10-15 मिनट हुए। क्यों मैडम, क्या बात है? अच्छा उमा दीदी, एक बात बताओ, आपने हमारे घर पे पद्मिनी को कभी देखा है? अरे कौन पद्मिनी? हमेशा पद्मिनी के बारे में बात करते रहते हो आप दोनों, पर मैंने आज तक किसी पद्मिनी को यहाँ पे नहीं देखा। क्या सच में आपने पद्मिनी को यहाँ पे नहीं देखा? अरे नहीं देखा मैडम, अपने आप अकेले बात करते रहते हो आप दोनों। पूछने पर बोलते हो कि पद्मिनी से बात कर रहे हो, पर ये पद्मिनी है कहाँ? कभी नहीं दिखी मुझे। अब अमन और सीमा को यकीन हो गया था कि पद्मिनी सच में एक आत्मा थी जो उन दोनों के रिलेशन में पड़ी दरार को जोड़ने आई थी और अपना काम खत्म करके वहां से गायब हो गई। पद्मिनी के याद में 7 महीने बीत चुके थे और सीमा को एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। मौसी, हमने इसका नाम पद्मिनी रखा है। आज से यही आपकी पोती पद्मिनी है। हाँ मौसी, अगर आप हमारे साथ इस परिवार का हिस्सा बनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं पद्मिनी की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारी नन्ही पद्मिनी को दादी माँ का प्यार। कहते हैं सच्चे प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते और ना ही होना चाहिए उन्हें। इसीलिए पद्मिनी आज भी उस अंधेरी सुनसान रात में वो सच्चे प्यार करने वाले पति पत्नी को ढूंढ ही लेती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।